साल 1908 में रूस के साइबेरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया। 30 जून 1908 को सुबह के 7 बजे साइबेरिया में एक बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ। वो विस्फोट एक महाप्रलयकारी विस्फोट था। उस विस्फोट का इम्पैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट से भी लगभग 2000 गुना ज्यादा था। उस महाविस्फोट में धरती कांप गई। विस्फोट की शॉक वेव से कई किलोमीटर दूर मौजूद घरों के शीशे टूट गए। साइबेरिया के जंगल में आग लग गई। जंगल के 2000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी पेड़ जलकर खाक हो गए। जमीन बंजर हो गई। धरती के कांपने से 5 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। सैकड़ों किलोमीटर दूर लोगों के घर ढह गए। इंसानों ने प्रकृति की ऐसी विनाशकारी लीला को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी घटना हजारों लाखों सालों में एक बार घटती है और मानव जाति उस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण बनी। लोग उस घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से जानते हैं। तुंगुस्का की वो घटना ऐसी विनाशकारी घटना थी कि उस घटना में संपूर्ण मानव सभ्यता पृथ्वी से विलुप्त होने से बाल बाल बची। उस दिन पूरी मानवता खत्म होने की कगार पर थी। इतनी बड़ी प्रलयकारी घटना, लेकिन फिर भी ये घटना इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक बनकर रह गई। ये घटना इसलिए सबसे ज्यादा रहस्यमयी है कि कोई नहीं जानता कि वो विस्फोट कैसे हुआ था। क्या वो आर्मी द्वारा किया गया कोई न्यूक्लियर टेस्ट था, या उस दिन कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था, या इस घटना के पीछे दूसरी दुनिया के एलियंस का हाथ था? जानेंगे इस वीडियो में। 30 जून 1908 को सुबह के 7 बजे के आसपास ईस्टर्न साइबेरिया में रहने वाले लोगों ने आसमान में चमकता हुआ आग का गोला देखा और कुछ ही सेकंड्स में वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। ऐसा लगा कि वहां पर अंतरिक्ष से एक बड़ी चट्टान आकर गिरी हो, लेकिन जिस जगह पर यह घटना घटी थी वहां पर ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जो इस ओर इशारा कर पाते कि वहां पर अंतरिक्ष से आकर कोई उल्का गिरा था, क्योंकि घटना स्थल पर ना तो कोई अंतरिक्षीय चट्टान के टकराने से गड्ढा बना था और ना ही ऐसे किसी चट्टान के टुकड़े या अवशेष मिले थे। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी बड़ी महाप्रलयकारी घटना घटी, लेकिन उस घटना का कारण क्या था ये कोई नहीं जान पाया। क्या सच में उस दिन साइबेरिया के लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ आग का गोला ही देखा था? क्योंकि अगर सच में वो आसमान से गिरता हुआ उल्का ही था, तो अगर अंतरिक्ष से आकर कोई उल्का पृथ्वी से टकराता है तो उस जगह पर कुछ इस तरह का दृश्य बन जाता है। ये एरिजोना में मौजूद एक विशाल गड्ढा है जो आज से करीब 50,000 साल पहले अंतरिक्ष से आए एक उल्का पिंड के टकराने से बना था। ऐसा माना जाता है कि एरिजोना में गिरे इस उल्का के टकराने से हुआ विस्फोट तुंगुस्का में हुए विस्फोट से करीब 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और एरिजोना में गिरा वो उल्का सिर्फ 50 मीटर व्यास का था और इतने छोटे उल्का ने ही 230 मीटर गहरा और 1.2 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। लेकिन तुंगुस्का इवेंट में बनने वाला गड्ढा आखिर कहाँ गया? अगर वहां पर कोई उल्का गिरा ही था तो वहां पर छोटा मोटा गड्ढा तो जरूर बनना ही चाहिए था। उस समय वहां के ज्यादातर स्थानीय लोग ये भी मान रहे थे कि ये विस्फोट गोल्ड माइनर्स द्वारा किया गया था, क्योंकि गोल्ड माइनर्स खदानों को खोदने के लिए छोटे छोटे विस्फोट करते रहते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उस समय इतनी मात्रा में TNT मौजूद नहीं था कि वो इतने बड़े लेवल का विस्फोट कर सके। ज्यादातर वैज्ञानिक सिर्फ यही मान रहे थे कि तुंगुस्का इवेंट एक उल्का के कारण ही हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने उस उल्का के अवशेष को ढूंढने का प्रयास किया तो कई सालों तक खोजबीन करने के बाद भी वैज्ञानिकों को किसी भी उल्का के अवशेष नहीं मिले। ये बात वैज्ञानिकों की उल्का पिंड वाली थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। इस घटना के पीछे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी जो सुनने में तो सच में इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये है साइबेरिया की चेको झील। इसका बॉटम एक कप की तरह शेप में लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये झील किसी उल्का के टकराने से ही बनी हो। वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा कि ये झील तुंगुस्का इवेंट से ही बनी है। फिर क्या था? तुंगुस्का इवेंट के 109 साल बाद साल 2017 में वैज्ञानिकों की एक टीम लग गई इस झील की तहकीकात करने में। इस झील की रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि चेको झील तो करीब 280 साल पहले बनी थी। हो सकता है कि ये झील किसी उल्का के टकराने से ही बनी हो, लेकिन तुंगुस्का इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं निकला। इस घटना को 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये घटना सिरदर्द बनी हुई है। आखिर उस दिन आसमान में चमकता हुआ वो आग का गोला क्या था? वो भयानक विस्फोट कैसे हुआ? कैसे हरा भरा जंगल जलकर खाक हो गया? और आखिर कैसे एक उल्का टकराया लेकिन उसने अपना कोई सबूत ही नहीं छोड़ा?
आज के दौर में वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि वो उल्का 60 मीटर चौड़ा रहा होगा और जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया होगा तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उस पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण वो जमीन पर टकराने से पहले ही पृथ्वी के सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर गया होगा। लेकिन क्या इस तरह के एक्सप्लोजन में भी क्या कोई अवशेष नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन वैज्ञानिकों को तो कुछ भी नहीं मिला। 2020 में वैज्ञानिकों ने तुंगुस्का इवेंट की एक और थ्योरी दी कि हो सकता है कि वो कोई आयरन एस्ट्रॉइड हो और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश भी किया हो, लेकिन पृथ्वी के सरफेस को हिट किए बिना ही वो फिर से अंतरिक्ष में चला गया हो। वो एस्ट्रॉइड करीब 200 मीटर चौड़ा रहा होगा और उसकी स्पीड करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड रही होगी और वो पृथ्वी के पास से करीब 15 किलोमीटर ऊपर से ही पृथ्वी की टेंजेंट को फॉलो करते हुए निकल गया होगा। वैसे ऐसा संभव तो है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से तेज गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करे और पृथ्वी की सतह से टकराए बिना अपने रास्ते को थोड़ा सा बदलते हुए दूसरी ओर से अंतरिक्ष में वापस चला जाए। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया था कि उन्होंने आसमान में आग का चमकता हुआ गोला देखा था और दूसरा शॉक वेव से दूर दूर तक घरों की खिड़कियां टूट गई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो जंगल में आग कैसे लगी, धरती की सतह कैसे कांपी? ये सवाल इस थ्योरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। साल 1973 में वैज्ञानिकों ने तुंगुस्का इवेंट पर एक अजीब सी थ्योरी दी कि तुंगुस्का में कोई उल्का नहीं गिरा था, बल्कि वो एक मिनी ब्लैक होल रहा होगा जो पृथ्वी की सतह से टकराया, जिससे एक्सप्लोजन हुआ और टकराकर पृथ्वी के अंदर से गुजरते हुए दूसरे सिरे से फिर से अंतरिक्ष में वापस निकल गया। लेकिन ये थ्योरी भी बिना सिर पैर के लगती है, क्योंकि अगर कोई बहुत छोटा सा ब्लैक होल ही पृथ्वी की सतह से होकर आर पार गुजरेगा तो वो छोटा होने के बावजूद भी पृथ्वी को निगलकर तबाह कर जाएगा। अभी तक तुंगुस्का इवेंट पर वैज्ञानिकों की जो थ्योरी सटीक लगती है वो ये कि हो सकता है कि कोई उल्का पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले ही जमीन से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर गया हो, जिससे जंगल में भी आग लगी हो, शॉक वेव भी पैदा हुई हो और उसके अवशेष धरती पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो गए हों और वहां कोई भी गड्ढा नहीं बना। लेकिन ये थ्योरी भी उस दिन तुंगुस्का में घटी सारी घटनाओं को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती और इसीलिए ये महाप्रलयकारी घटना इतिहास के पन्नों में रहस्य बनकर रह गई। आज भी वैज्ञानिक इसकी गुत्थी को सुलझाने में लगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।